आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कल मैंने इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन बताया था और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक और फार्मूला है सब मैंने कल बताया था, तो पिछली वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं रूट एवं स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है और पूछते आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका कल मैंने एक ट्रिक बताया था कि 30 जो है आपका, ठीक है, तो इसको ऐसे फॉर्म में हमें तोड़ना है कि दोनों के बीच का जो अंतर है क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखिए अंतर अगर करेंगे 6 और 5 का अंतर क्या है, मेरा 1 है। तो बताए थे कि जिसमें प्लस का चिन्ह हो, जिसमें क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, उससे हम क्या करेंगे, उसमें बड़ी संख्या को हम लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें क्या आया मेरा 6, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 क्या है आपका दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है। तो मैंने अभी बताया, क्या बताया कि 12 को हमें क्या करना है, तोड़ना है। किसके तोड़ फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है कि ऐसे फॉर्म में तोड़ें कि क्या हो, दोनों के बीच का अंतर क्या हो, 1 हो जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 3 होगा। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4। क्यों होगा 4, क्योंकि मैंने प्लस वाला क्वेश्चन में बताया था कि प्लस में क्या करना है कि बड़ी संख्या को लेना है हमें, समझे। तो जो तोड़ेंगे उसमें से जो बड़ी संख्या है तो उसे को लेना है, किसमें, प्लस के फॉर्म में। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर माइनस रहता, क्या रहता, माइनस रहता, तो हम क्या आंसर देते हैं बताइए। अगर माइनस रहता तो हमें क्या आंसर देना पड़ता, अगर माइनस रहता तो हमें छोटा वाला आंसर को मुझे देना पड़ता। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाता मेरा, माइनस। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है लेकिन प्लस के जगह पर क्या हो जाता मेरा, माइनस होता। तो 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 4 तिया 12 तोड़ेंगे, लिखेंगे ना। तो 4 तिया 12 और दोनों के बीच का अंतर क्या है मेरा, 1 है। देखिए 4 और 3 में अंतर क्या है मेरा, 1 है। तो उसमें से जो छोटा होगा वो नेगेटिव वाला में, नेगेटिव वाला क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस जो आता है माइनस वाले क्वेश्चन में 3 को क्या लिख देंगे हम, आंसर बताएंगे इसमें। ठीक है, बनाने का लोचा नहीं करना है मुझे, इसमें जो सिंपल है वो हमें देखना है। ठीक है, कि आंसर कितने फास्ट तरीके से आ सकता है। और प्लस वाला में क्या हो जाएगा मेरा, 4 आंसर हो जाएगा। माइनस वाला में क्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। मान जैसे मैंने अभी तुरंत बताया 30 वाले क्वेश्चन में 6 बच्चे क्या हो जाता है मेरा, 30 हो जाता है, टूट गया। तो उसमें से क्या है, अगर नेगेटिव रहता तो 5 आंसर लिखते हैं, प्लस है तो 6 आंसर लिखेंगे। प्लस वाले में बड़ी संख्या को आंसर मानेंगे और छोटी वाली में छोटी संख्या को आंसर के रूप में हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि जो नंबर दिया हुआ रहता है वही नंबर उसका आंसर हो जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको कि इन्फिनिटी तक दिया हुआ है या नहीं। अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो इसका आंसर वही होगा जो क्या है, नंबर दिया हुआ है। यहाँ नंबर 6 है तो इसका आंसर डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो 5 होता, 8 रहता तो 8 रहता। ठीक है, यहाँ देखिए सब सेम संख्या है। ठीक है, और यहाँ अगर 15 रहता तो 15 आंसर हो जाता। समझ आया। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ रहेगा तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि इसका क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ है 6 दिया हुआ है तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 6 आ जाएगा। और 6 के क्या लिखेंगे हम इसे, उसके ऊपर क्या लिखेंगे, 2n - 1/2
टू द पावर n। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, जो मान लीजिए x अगर लिख देते हैं, ठीक है, समझने के लिए चलिए हम x लिखते हैं। अगर x की जगह पर क्या हो जाएगा, कोई जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो यहाँ x पर पुट होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। और n की जगह पर क्या लिखेंगे, n की जगह पर हम लिखेंगे कि जितनी बार क्या आया है, जितनी टाइम्स मेरा 6 आया है, तो गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आया, तो लिखिए 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन टू द पावर 5। तो 6 के जब x के जब पर क्या है, 6 लिखे हैं। 2 का पावर 5 कितना होता है आप लोग जानते हैं, 32 होता है। तो 32 माइनस 1 अपॉन 32, तो 6 टू द पावर क्या हो जाएगा मेरा 31 माइनस 32, आंसर हो गया आपका। समझ में आया। वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सभी क्वेश्चन के टाइप को मैंने बता दिया। जितने भी टाइप्स का ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सारी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।